नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज़ और मैं सतीश शर्मा आज आपको गीता के 7वें अध्याय के श्लोक से शुरू करता हूँ। एतद्धोनीनि भूतानि सर्वाणि त्र्युपधारये अहं कृतवस्य जगत्प्रभं प्रलयस्य तथा। कहते सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अगले श्लोक में कहते हैं मम परतरम नन्यतिक त्रिदस्ति धनश्ये मयि सर्वमिंद प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कहता है हे धनाढ्य, मुझ में कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आगे भगवान ने कहा है मैं कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में समर्थ्य हूँ। और आगे कहते हैं मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम मम सर्वभूतान विधि पार्थ सनातनम। कहते हे पृथुपुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। आगे चलकर भगवान कहते हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आगे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सदोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुणों सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। और प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणगत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो निप्ट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधर्म है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। व्याख्या तो बहुत लंबी है। सारी अवस्थाओं का जो है वो यहाँ पर बताया गया है। कहता है हे भक्त श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्धाधि तथा ज्ञानी। और इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो सख्त भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान को भी अपने भक्त जो हैं वो प्रिय होते हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ तथा मेरी दिव्य सेवा से तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च जीवन को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आगे कहते हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। करने वाला तू, कराने वाला तू, मैं तो एक बहाना हूँ। जो इस तथ्य को जानते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहते जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है ये देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब
कहने का ये है कि आप सीधे श्री कृष्ण की शरण में जाओ और श्री कृष्ण का पूजन करो। वही अलौकिक शक्ति है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। हर व्यक्ति में है भगवान। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सब में भगवान है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहता है, मैं ही भक्ति में लगाता हूँ। जिस भी देवता को आप मानना शुरू करेंगे, मैं उसके द्वारा आपको फल देता हूँ। ऐसी श्रद्धा से संबित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ही देता हूँ। जितना भी देवता है उनको भी मैंने ही शक्तियाँ दी हुई हैं और मैं आदिकाल से हूँ, आज से नहीं हूँ। और अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तक क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करेंगे, देवता आपको जो है वो तत्काल फल देंगे, क्षणिक फल देंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिस देवता की पूजा करोगे उस देवलोक में आप चले जाओगे और कृष्ण के भक्त कृष्ण को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किए है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का ज्ञान है भाई, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। कृष्ण भगवान अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। कई जन्मों में उनके जन्म हुए हैं। और हे अर्जुन, जिस श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों को पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि मैं दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति तथा परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना मृत को प्राप्त हैं, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत में कार्यों से प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्यादास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान से आनंद पाता है। मैं पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग का दिव्या प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार से भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10 मिनट के इस वीडियो को जो भी व्यक्ति सुनेगा, गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, एक हमने पहले भी डाला है, उसे भी सुनिएगा। और जो इसको भी सुन लेगा, इसका एक श्लोक भी सुन लेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। और भगवान में जो है वो मन लगाकर श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर अगर हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों के फल भगवान के निमित्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे कृष्ण मिला दे। राधा तू बड़भाग्नि कौन तपस्या कीन, 3 लोक के स्वामी तेरे अधीन। गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हर हर महादेव की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो श्राद्ध पक्ष में 7वें अध्याय का पाठ करता है उसके पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और अपने कुल को आशीर्वाद देते हैं। वह कुल युगों युगों तक वृद्धि करते हैं और भगवान की शरण में जाना, भागवत की शरण में जाना, श्री कृष्ण की शरण में जाना हमारे भक्तों के लिए अत्यंत जरूरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।